नमस्कार। आज हम रहीम के अगले दोहे देखेंगे। ये रहीम निज संग लै, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीत अभ्यास, जस होत ही होए। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं निज संग ले। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ लेकर नहीं आता। क्या नहीं लेकर आता? जन्मत जगत न कोई। जन्मत जन्म लेते ही जगत में यानी इस संसार में जब वो आता है तो अपने साथ ये सारी चीजें लेकर नहीं आता। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे वो सीखता चला जाता है? तो वो है बैर, प्रीति, अभ्यास, जस, होत ही होए। बैर का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी या किसी से ईर्ष्या करना। प्रीति यानी प्यार करना। अभ्यास यानी किसी भी काम में कुशलता प्राप्त करना। जस यानी यश प्राप्त करना। होत ही होए। होत ये धीरे धीरे ये सारी चीजें वो उसके गुण अवगुण धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह से जिस माहौल में वो रहता है उस माहौल में वो ढलता चला जाता है और ये सारे गुण और दोष समय के साथ उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए, जन्मत जगत, इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर है होत ही होए, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। बाकी सिंपल सीधा सा अर्थ है ना। अगला पद देखते हैं। अगले पद में है ये रहीम माने नहीं, दिल से नवाजो होए, चीता चोर कमान के, नए ते अवगुण होए। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने बहुत ही विनम्र होकर आता है, बहुत ही झुक कर, बहुत ही विनम्रता से आपसे बात कर रहा है, तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे छल कपट करने आया हो। तो अपने आप तो आप उससे समझो और उसकी बातों में कभी भी मत आना। चीता चोर, आप उसे समझो और उसकी बातों से दूर रहो। चीता, अब यहाँ पर उन्होंने तीन चीज़ों का उदाहरण दिया है। चीता, चोर, कमान। चीता चोर, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। चीता जब अपने शिकार के ऊपर झपटता है तो वो झुक जाता है और एकदम से झपट्टा मारता है और अपने शिकार को दबोच लेता है। चोर किसी के घर में चोरी करने जाता है तो झुक जाता है। अगर वो सेंध लगा रहा है, ताला खोल रहा है या कुछ और काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो वो बहुत बचकर धीरे धीरे संभल कर चलता है ताकि किसी को पता ना चले। कमान, तीर कमान जो होता है, जब कमान से तीर निकलता है तो तीर भी शिकार करने के लिए निकलता है, किसी को मारने के लिए निकलता है। तब धनुष्य भी टेढ़ा हो जाता है। जब तीर को खींचते हैं तो धनुष्य टेढ़ा हो जाता है। तो नए ते अवगुण होए। नए यानी उनकी विनम्रता ही उनका अवगुण बन जाती है, उनका झुकना ही उनका अवगुण बन जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार चीता चोर में आया है। फिर नया और नया, इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है। तो अगला पद देखते हैं। ढलक, रहीमन असुआ नैन ढरी, जी दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते, कसना भेद दे। रहीम कहते हैं असुआ यानी आंसू। अगर किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो दुखी है, वो परेशान है, इसीलिए वो रो रहा है ना। उसके दिल का जो दर्द होता है वो आंसुओं से प्रकट हो जाता है। जाहि निकारो गेहते, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों से बाहर निकाल दिया तो उसके आंसुओं ने उसके दिल का भेद जो था सबको बता दिया कि ये व्यक्ति अंदर से टूट चुका है, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है।
उन आंसुओं ने उस व्यक्ति के भीतर का भेद खोल दिया। उसी तरह से जाहि निकारो गेहते, जाहि यानी जिसे, जिस व्यक्ति को या जिस नौकर को, जिस काम करने वाले कर्मचारी को आप अपने गेह से, गेह यानी घर से या फिर अपने ऑफिस से निकालोगे, निकारो यानी निकालना, अपने गेह से आपने अपने ऑफिस से किसी को निकाल दिया है, अपने घर से किसी नौकर को निकाल दिया है, तो वो क्या करता है, कसना भेद करे। तो आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो तुम्हारे जो घर के राज हैं वो किसी और को नहीं बताएगा। वो बता देगा कि इस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, इस घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो किस समय घर से बाहर जाते हैं, और फिर वो किसी को भी आपका भेद देकर आपके घर में चोरी करवा सकता है ना। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपने अपने घर से किसी नौकर को निकाला है या ऑफिस से किसी को निकाला है तो आप अलर्ट रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए कि ये जो व्यक्ति गया है ये कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा कर सकता है। जिस प्रकार रावण ने अपने भाई विभीषण को घर से निकाल दिया था और फिर विभीषण जो था राम के साथ मिल गया था, और जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो राम तीर चला रहे थे, रावण की गर्दन कट के गिर जाती है, कई बार गिर जाती है। तो विभीषण उन्हें बताता है कि रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए वो जीवित हो रहा है, बार बार वो जीवित हो जाता है। और फिर राम उसकी नाभि में तीर चला देते हैं जिससे रावण की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए तब से ही ये कहावत चल पड़ी थी, घर का भेदी लंका ढाए, है ना। जो विभीषण था रावण के घर का व्यक्ति था और उसने उसके दुश्मन यानी राम को रावण का भेद बता दिया था, इसी वजह से रावण की मृत्यु हो गई थी। और इसी तरह से अगर घर के नौकर को भी निकाल दिया तो वो हमारे घर के भेद ऐसे ही बता सकता है, जिस प्रकार हमारी आँखों से निकलने वाले आंसू हमारे दिल का भेद सबको बता देते हैं कि हम अंदर से दुखी हैं। ठीक है, अगर आपको ये दोहे पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। 2020 में आपके जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण पद हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।